Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with our next lesson plan of हिंदी। हिंदी का हम नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेसन प्लान के अंदर हम 6th क्लास का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे जिसका प्रकरण है वह चिड़िया जो। तो ये हमारा आज का प्रकरण है। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ क्या क्या करनी होती हैं। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ हमारी दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, ये सारी हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती हैं। जिस डेट को आप पढ़ा रहे हैं वो डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे। कक्षा आपकी 6th है, विषय आपका हिंदी है, प्रकरण वह चिड़िया जो, कालांश आपका जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं और अवधि 35 मिनट्स या 40 मिनट्स की, जितने भी टाइम का आपका एक पीरियड होता है। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल जाएं, पहुंच जाएं आपके पास। और आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस इजीली पहुंच जाएंगे। आगे का स्टेप हम देखते हैं। सामान्य उद्देश्य हमें लिखने होते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम 4 to 5 सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, जिसमें हम आगे पढ़कर देखेंगे कि किस तरीके से हम लिखते हैं। इसके अंदर छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी, छात्रों में उच्चारण क्षमता का विकास होगा, सम्यक गति के साथ पाठ का वाचन करने की योग्यता का विकास होगा। और 5th हमारा इसके अंदर छात्रों का मानसिक व बौद्धिक विकास होगा। तो इस तरीके से आपके पास 5 आपके सामान्य उद्देश्य यहाँ पर हो गए। विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखते हैं ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक। तो इसके अंदर विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले हम ज्ञानात्मक में क्या लिखते हैं, छात्र वह पद्य का प्रत्यास्मरण कर पाएंगे, यानी कि जो वह चिड़िया जो हम पाठ उनको कराने वाले हैं उसका प्रत्यास्मरण कर पाएंगे। छात्र वह चिड़िया जो कविता का प्रत्यभिज्ञान कर पाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर भावात्मक में हम क्या लिखेंगे, छात्र स्वतंत्रता का महत्व समझने में समर्थ होंगे, छात्र संतोष को समझने में समर्थ होंगे। उसके बाद अनुप्रयोगात्मक में हमारे पास क्या है, अनुप्रयोगात्मक में भी हम 2 पॉइंट्स लिखेंगे। छात्र वह चिड़िया जो कविता के गुणों को स्वयं में समाहित कर पाएंगे, यानी कि खुद से जोड़कर अपने अंदर समाहित कर पाएंगे। छात्र इस कविता की संपूर्ण व्याख्या कर पाएंगे, यानी कि जब उनको सारे चैप्टर्स हम अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे तो वो उसकी व्याख्या अच्छे से कर पाएंगे। कौशलात्मक में है छात्र कविता से संबंधित चित्रकला कर सकेंगे, यानी कि कोई भी अगर चित्र बनाना होगा चिड़िया का तो वो बना सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, एक सामान्य होती है, एक विशिष्ट होती है। सामान्य में चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, बुक, पॉइंटर, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। और स्पेसिफिकली यानी कि हम जो विशिष्ट रूप से यूज़ करते हैं वो चार्ट पेपर यूज़ करते हैं या फिर कोई भी मॉडल इत्यादि, इस तरीके की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। पूर्वा ज्ञान हम बच्चों का देखते हैं। छात्र चिड़िया जो वह चिड़िया जो, इसका जो टॉपिक है इससे संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न हम पूछते हैं बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए और अपने टॉपिक तक जाने के लिए। छात्राध्यापिका क्रिया, यानी कि जो टीचर है वो क्वेश्चन करेंगी और छात्र जो है उसका आंसर करेंगे। ये 2 एक्टिविटीज़ इसके अंदर होती हैं। तो किस किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछने हैं। हम सोकर कब उठते हैं, सुबह। सुबह होने का पता कैसे चलता है, सूरज उगने से। सूरज उगने के अलावा सुबह और क्या क्या होता है, लोग घूमते हैं, पक्षी चहचहाते हैं। आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, मोर, तोता, कबूतर, चिड़िया, ये सारे आंसर्स आएंगे। क्या आपने चिड़िया वाली कविता सुनी है, तो बच्चे मौन रह जाएंगे और उनके पास कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। उद्देश्य कथन आप बच्चों से पूछेंगे, उद्देश्य कथन आप बोलेंगे बच्चों के लिए। छात्रों आज हम वह चिड़िया जो कविता का अध्ययन करेंगे जिसके लेखक केदारनाथ अग्रवाल हैं, ये उद्देश्य कथन आपको बोलना है और ब्लैक बोर्ड पर आपको अपना प्रकरण लिखना है। इसके साथ ही प्रस्तुतिकरण आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ से प्रस्तुतिकरण में आप किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले आप सारे कॉलम्स बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षक सामग्री, शिक्षण सामग्री, विधियाँ, शामपट्ट कार्य, मूल्यांकन, ये सारे क्या होते हैं, आपके कॉलम्स होते हैं। तो इन कॉलम्स में सबसे पहले वह चिड़िया जो, इससे लेकर और प्यार है, इतने तक जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है पूरा, इस कविता में आपको क्या करना है, जितना आपको ऐसे डॉट डॉट करके आपको लिखना है जितना भी आप पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद केंद्रीय भाव आप कैसे करेंगे इसका, इस कविता में लगन तथा परिश्रम का वर्णन किया गया है। चिड़िया किसी बात में सिसकती नहीं है,
मतलब वो किसी भी बात में संकोच नहीं करती, वह संतोषी है, अपने कार्य को लगन से करती है तथा वह गर्वीली है। तो इस तरीके से आप बच्चों को केंद्रीय भाव बताएंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप एक चार्ट पेपर चिड़िया का बच्चों को दिखाएंगे। आदर्श वाचन आप करेंगे। आदर्श वाचन इसके अंदर क्या है? छात्राध्यापिका उचित हाव भाव, उतार चढ़ाव, लय, ताल और उसके बाद हर गति के साथ जितनी भी मतलब उसमें चीज़ें यूज़ होती हैं आरोह अवरोह के साथ कविता का आदर्श वाचन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वाचन आप यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद आप बच्चों से अनुकरण वाचन करने के लिए बोलेंगे। छात्राध्यापिका के निर्देशानुसार कुछ छात्र अनुकरण वाचन करेंगे तथा वह स्वयं कक्षा में भ्रमण करते हुए छात्रों का निरीक्षण करेंगी तथा कठिन शब्द बताएंगी। छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और कुछ जो बच्चे बैठे हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है और मूल्यांकन प्रश्न एक पूछ लिया जाएगा बीच में, टीचर्स पूछेंगे इस कविता का रचयिता कौन है। तो जो डिटेल्स आपने बच्चों को बता दी हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक मूल्यांकन प्रश्न बीच में पूछ सकते हैं। उसके बाद आप उच्चारण संशोधन कराएंगे। छात्राध्यापिका छात्रों से अशुद्ध शब्दों का उच्चारण करवाएंगी। ये आपका उच्चारण संशोधन होता है। जितने भी चैप्टर्स में कठिन शब्द आते हैं वो सारे आप बच्चों से उच्चारण करवाते हैं ताकि बच्चे उनको सही से शुद्धता पूर्वक बोलना सीखें। छात्र उच्चारण करेंगे, शुद्धोच्चारण का आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और ब्लैक बोर्ड पर आप वो सारे वर्ड्स लिखेंगे भी। उसके बाद दोबारा इन कॉलम्स में आप शब्द कठिन निवारण यानी कि आप बच्चों को शब्द के अर्थ बताएंगे। जो भी शब्द यहाँ पर कठिन आ रहे हैं उनके अर्थ आप बच्चों को बताएंगे। छात्राध्यापिका छात्राओं को कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिखवाएंगी और बच्चे क्या करेंगे, उसको उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड का एक मिनिएचर यहाँ पर लगाएंगे जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। उसके बाद वह चिड़िया जो, इसका आप व्याख्या एक तरीके से व्याख्यान विधि से व्याख्या करेंगी सारी चीज़ों की। इस कविता में एक चिड़िया का वर्णन किया गया है जो थोड़ा खाना भी संतोष से खाती है तथा वह वन के लिए गाती भी है तथा नदी पर जाकर नदी से पानी भी पीती है। चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। तो इस तरीके से आप बच्चों को व्याख्या के जरिए सारी चीज़ें समझाएंगे। व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आप काव्य सौंदर्य पे जाएंगे। इस कविता में भाषा सरल व स्पष्ट है तथा अलंकारों द्वारा सुंदर वर्णन किया गया है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस चीज़ को भी। कथन आप यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर और एक मूल्यांकन प्रश्न आप पूछेंगे। चिड़िया को गर्वीली क्यों कहा गया है, मतलब जो चिड़िया है, स्पैरो है, उसको गर्वीली क्यों कहा गया है। उसके बाद आप बच्चों से कहेंगे मौन वाचन करने के लिए। छात्राध्यापिका सभी छात्रों को मौन वाचन करने के लिए कहेंगी और छात्र जो है वो मौन वाचन करेंगे। वाचन विधि का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। पुनरावृत्ति प्रश्न आप यहाँ पर पूछेंगे बच्चों से। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको 2 से 3 प्रश्न पूछने होते हैं। जैसा कि पहला है इसमें चिड़िया को अन्न से क्यों प्यार है, सेकंड है चिड़िया किससे गाकर सुनाती है और थर्ड है चिड़िया पानी कहाँ से पीती है। उसके बाद आप बच्चों को गृह कार्य देंगे। इतने क्वेश्चंस पूछने के बाद जब आपको आंसर मिल जाए तब आप उनको होम असाइनमेंट देते हैं। वह चिड़िया जो, कविता में चिड़िया की विशेषताओं की सूची बनाओ, यानी कि जो चिड़िया है उसकी आपको विशेषताओं की उसकी सूची बनानी है। तो ये आप गृह कार्य इस तरीके का आप क्वेश्चन बदल भी सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको इसमें देना है वो क्वेश्चन आप यहाँ पर दे सकते हैं। पर्यवेक्षक टिप्पणी के लिए आप यहाँ पर जगह छोड़ेंगे और जो भी रिमार्क्स आपको मिलेंगे वो यहीं पर मिलेंगे। आपके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जिस तरीके से आपने लेसन प्लान बनाया है आपका एक्सप्लेनेशन सेम वैसा ही है या आप कोई नई चीज़ ऐड करके पढ़ा रहे हैं, आप जिस भी तरीके से लेसन प्लान बना रहे हैं, जो चीज़ें लिख रहे हैं वैसा ही आपको एक्सप्लेन भी करना है, वरना ये लेसन प्लान गलत हो जाता है। So friends, thank you so much for watching this video. Subscribe my channel, share this video with your friends also. Like and comment on this. Thank you so much.